हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कमलेश कुमार आज फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्त, अगले वीडियो में हमने प्रायिकता का फुल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर का एक से सीखेंगे क्वेश्चन नंबर कैसे एक से लेकर अंत तक ले कैसे हल किया जाता है। इस सारे वीडियो आपको इस चैनल पर, इस फेसबुक पेज पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आप लोग का एक शायरी बोलना चाहता हूँ। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का दोस्त, अगर जुनून है जीतने का दोस्त, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती, हार भी हमें हरा नहीं सकती। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तो वो पत्थर भी दोस्त भगवान नहीं होता, वो पत्थर भी दोस्त भगवान नहीं होता। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। चलिए यहाँ पर प्रायिकता का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, जो भारतीय भवन बुक से हम आप लोग का पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ दिया गया है कि रिक्त स्थानों के भरे, कहता है किसी घटना ई की प्रायिकता पी के लिए खाली जगह क्या होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भरने के लिए क्या करना है। तो इसके पहले हमने इस प्रायिकता का जो छोटा छोटा टॉपिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा हमने पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने डाल देंगे उस वीडियो को, वहां भी आप लोग जानकर देख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर अभी हम लोग समझेंगे, जैसे हमने पढ़ाया था कि प्रायिकता का कोई भी मान एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक नहीं होता है, 0 से और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमको कंडीशन पूछा है कि यहाँ पर आखिर क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि प्रायिकता का कोई भी मान 0, समझे कि नहीं। ये जो बात बता रहा है, जो कहता है पीई, और यहाँ क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। यही बात यहाँ पर भराएगा, मैंने यही चीज यहाँ पर भराएगा। कैसे, देखिए समझिए इसको। क्या कहता है, 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। प्रायिकता क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए और 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। बस यही जो टॉपिक जो है कि यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या भरा जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा, समझे कि नहीं। यह हमारा बताता है कि प्रायिकता का कोई भी मान 0 के बराबर हो, 0 से कम नहीं हो और 1 से अधिक नहीं हो, 1 के बराबर हो, चलेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से यानी डैश से अधिक नहीं हो सकती। मैंने कितना से अधिक नहीं हो सकती, मैंने प्रायिकता में। तो हम आप लोग के बताए हैं कि किसी घटना की जो प्रायिकता जो है वह क्या होता है कि 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से कम होगा। 0 से अधिक होगा लेकिन 0 से कम नहीं होगा, और 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से कम होगा। तो यह हमसे पूछ रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश अधिक नहीं हो सकता। तो कितना से अधिक नहीं हो सकता, तो 1 से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हमारा 1 भरा जाएगा। यहाँ पर क्या भराएगा, 1 भराएगा, यानी किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है सब। आगे कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता खाली जगह होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता, तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। कितना होती है, 0 होती है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, 0 होती है। सब बताया हुआ है, फुल कॉन्सेप्ट में सब बता दिए हैं, समझे। चलिए यहाँ पर अभी हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता डैश होती है, मैंने निश्चित घटना की प्रायिकता खाली जगह होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो अभी जस्ट बताएं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 1 से अधिक कोई प्रायिकता होवे नहीं करता है, समझे कि नहीं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए हम लोग देखेंगे, कहता है कि किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की
प्रायिकताओं का योग खाली जगह होता है। किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी भी, देखिए तो यहां पर देखिए प्रायिकता, यहां पर हम लोग देखेंगे पीई प्लस पी डैश, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहां पर दिखाई दे रहा, आप लोग का नहीं लिया, देखिए फिर से समझेंगे, यहां पर हम लोग समझेंगे। कहता है कि घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो देखिए घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है इसे देखिए, यहां पर देखिए पीई प्लस ई डैश 1 होता है। देखिए इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रायिकताओं होता है, और इसका मतलब हो गया पी डैश का मतलब हो गया कि प्रायिकता नहीं होता। इस सभी का योग कितना होता है, 1 होता है। यही बात हो जाए किसी प्रयोग की, माने कोई भी प्रयोग हो तो सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग कैसे होगा, तो कैसे होगा, योग होगा। ये फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस सभी का योग कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता होता है। एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता, तुम लोग पढ़ा होगा सिक्के में कितना, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एगो को हेड बोला जाता है, एगो को क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। सिक्के में क्या पहलू होता है, 2 पहलू होता है। तो हमसे पूछ रहा है का चीज कि एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता होता है। चलिए देखिए यहां पर देखेंगे कि एक सिक्का है ना, तो एक सिक्का है, तो एक सिक्का में हेड किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग आप बच्चे में खेले होंगे भारत की पैसा, समझे कि नहीं, तो भारत की पैसा, तो जो भारत होता है जिसमें आप देखिएगा कि अशोक स्तंभ जिसमें 4 सिंह का मुंह जो दिखाया गया है, तो हमारा क्या होता है, हेड होता है। और एक होता है टेल होता है, जिसको हम एक टेल होता है, जिसको मैंने हम लोग अपना भाषा में उसको पैसा बोलते हैं, हेड और टेल। तो एक सिक्के में क्या पहलू, तो इसमें पूछ रहा है कि एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ आने की प्रायिकता, तो हेड और टेल होता है। और टेल को क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, समझे कि नहीं। तो देखिए हेड भी एक बार आया और टेल भी क्या बार आएगा, एक बार। एक सिक्का को जैसे ऐसे करके हम उछालेंगे तो चाहे तो भारत आएगा, चाहे तो फिर क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एक हेड आएगा, एक कच्ची आएगा, टेल आएगा। लेकिन घटना कै गो घटा, घटना यहाँ पर घटना 2 गो घटेगा, जैसे कि ना, मतलब कुल परिणाम जो होगा, कुल संभव परिणाम जो होगा कि 2 होगा, और जो यहाँ पृष्ठ का रहा है कितना होगा, 1 होगा। तो इसका प्रायिकता कितना होगा, एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये हम आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बताएंगे कि कैसे हुआ से, अभी ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए आसान से समझिए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, कहता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता बराबर होता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता, उसको नहीं घटने की प्रायिकता, अभी जस्ट हमने बताए थे। जैसे देखिए ये जो हमने लिखा पीई जो लिखा प्लस पीई डैश, ये जो हम जो लिखे हैं और बराबर कितना 1, तो ई होता है घटने की प्रायिकता। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घटने की प्रायिकता, इसको बोलते हैं घटने की प्रायिकता। और इसको बोलते हैं कि नहीं घटने की प्रायिकता, इसको बोलते हैं नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता। अब यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस माने योग, और उसके नहीं घटने की प्रायिकता। तो यही तो होता है, पीई का मतलब होता है घटने की प्रायिकता, प्लस बीच में दिया हुआ है, यहां भी देखिए बीच में प्लस है। फिर अब पीई डैश जो होता है, पी डैश जो होता है, ये नहीं घटने की प्रायिकता होता है। आई दोनों का योग पूछ रहा है कि ये दोनों का योग प्रायिकता बराबर क्या होगा, ये दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। देखिए बराबर में 1 है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता खाली जगह होगा। देखिए अभी जस्ट क्या कहा कि घटने की प्रायिकता इतना दिया हुआ है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिएगा यहां कह रहा है घटने की प्रायिकता, तो घटने की प्रायिकता कितना है, 0.35, तो हम लिखेंगे। अभी बताए थे कि इसको बोलते हैं घटने की प्रायिकता, तो पीई का हो गया घटने की प्रायिकता।
तो पी बराबर कितना दिया हुआ है 0.35 है ना। अब नहीं घटने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो नहीं घटने की प्रायिकता का होता है पी डैश होता है ना। तो इसके बराबर का चाहिए वाट है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, अभी जस्ट जो फार्मूला लगाए थे, क्या फार्मूला लगाए थे, फार्मूला लगाए थे पीई प्लस पी डैश बराबर का चीज 1 लगाए थे ना। अब देखिए तो इसका वैल्यू पीई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.35 समझे कि नहीं, प्लस इसका नहीं दिया हुआ है तो इसको निकालना है, तो पी डैश को क्या करें निकालेंगे, बराबर का चीज हो गया 1 हो गया। अब देखिए हम इधर प्लस में 1 को साइड ले जाएंगे तो काचिंग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ काची हो जाएगा पी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 में घटा देंगे कितना 0.35 को क्या करेंगे 1 में घटा देंगे, इतना को घटा देंगे तो ये हमारा काची निकल जाएगा, नहीं घटने की प्रायिकता निकल जाएगा, नहीं घटने की प्रायिकता। तो चलिए यहाँ हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे घटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 को घटाएंगे कितना में 0 दशमलव, तो दशमलव बाद इधर 2 अंक ले लीजिए, यहाँ 0.35 को घटा दीजिए। अब देखिए जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया कितना बचा 5, इससे पहले चलिए कितना 9 हो गया, 9 में से 3 गया कितना हो गया 6 दशमलव आई बचा कितना 0, तो 0.65 बचेगा, ये कितना हो गया 0.65, यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ हमारा क्या भरा जाएगा जो दोस्त कहता है किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.65, 0 कितना हो जाएगा 65, यही हमारा काची हो जाएगा आंसर है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ये हम क्वेश्चन 8 तक ले 1 का 8 तक ले हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं मिटाते हैं। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर देखते हैं 11 से 9 से क्या कहता है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो हारने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, खाली जगह। देखिए अभी हमने क्या बताया, यहाँ जीतने की प्रायिकता, तो आप लोग के बताए यहाँ समझिएगा, जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है पीई बराबर कितना दिया हुआ है, पीई बराबर दिया हुआ है 0.62, ठीक है। तो पूछ रहा है का चीज कि हारने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता का चीज होता है पीई डैश होता है, इसका हमसे का चीज निकाले पूछ रहा है। तो अभी जस्ट फार्मूला बताए थे आप लोग का कि पीई प्लस पी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, इसका वैल्यू दिया है 0.62 प्लस ये हमको क्या है निकालना है, पी डैश का करना है निकालना है, बराबर का चीज 1। अब देखिए यदि हम पी डैश इधर पी डैश ऐसे लिखेंगे तो 1 लेंगे, आई प्लस में ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा हमारा 0.62 है ना। तो यदि 1 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा अभी जस्ट बताए थे 1.00 कर सकते हैं, आई कितना हो जाएगा 0.62, घटा दीजिए इसको, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और ये कितना बचा 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, ये 9 में से 6 गया 3, 38, आई 0 बची है, तो 0. कितना हो गया हमारा 38 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना 0.38 हो गया। यहाँ तक आ गया हो आप लोग का समझ में, बस ऐसा ही निकालना है। ये आपका बेसिकली बता दिए, लेकिन ऐसे ही आप एक बार इसको समझ गए तो तुरंत क्या करना है कि उतना हम घटा दीजिएगा फार्मूला लगाने से कोई, क्योंकि 1 नंबर में आपको तो सिर्फ सही आंसर ढूंढना है, ऑप्शन दिले रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है 2 पासों को फेंकने संभव परिणामों की संख्या खाली जगह होगा। 2 पासों को फेंकने, देखिए हम पासे के बारे में हम कहीं पिछले वीडियो में हमने क्या किया बता दिए। देखिए अब यहाँ पर समझेंगे कि 2 पासे को यदि फेंका जाता है तो संभव परिणाम की संख्या क्या आएगा। तो देखिए यदि एक पासा को फेंकते हैं हम लोग, जैसे पासा में 6 डिजिट होता है, जैसे पासा बोलते हैं क्या चीज डाइस को, क्या चीज डाइस को, जिसको हम लोग लीडो छक्का कहते हैं। ये पासा किस तरह से, इस तरह से होता है, इस तरह से हमारा काची होता है पासा होता है। ये देखिए इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं, तो एकरा में अंकित हो रहता है, 1 लिखा रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। एक पासा में 6 डिजिट होते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कहती कि 2 पासे को फेंकने संभव परिणामों की संख्या, तो संभव यदि एक पासा में 6 डिजिट होते हैं
तो दो पासा में 36 डिजिट होते हैं। कैसे होते हैं वो आपको हम आगे, आपको हिसाब मिलेगा, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे कि 36 डिजिट कैसे होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि एक पासा में 6 होते हैं तो दो पासा में कितना डिजिट होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुने 6 यानी 6 6 के 36। जैसे दोस्त की मान लिया जाए कि दो पासा पूछ रहा है तो दो पासा को एक बार फेंकिएगा तो हो नहीं सकता एक पासा में एक आवे, एक पासा में भी एक आवे, एक पासा में एक आवे तो एक पासा में दो आवे, एक पासा में एक आवे तो एक पासा में तीन आवे, एक पासा में एक आवे तो एक पासा में चार आवे, एक पासा में एक आवे, एक पासा में 5 आवे, एक पासा में एक आवे तो एक पासा में 6 आवे। ऐसे कर करके आएगा, ऐसे कर करके आएगा। इस तरह से आपको कितना आ जाएगा, इस तरह से आपको देखिए। अब फिर मान लीजिए फिर हम द्वारे चले दो पासा को, तो किसी में दो आवे तो एक में दो आवे तो एक में एक आएगा, एक में दो आया तो एक में भी दो आएगा, एक में दो आया तो एक में तीन आएगा, एक में दो आया तो एक में चार आएगा, एक में दो आएगा तो एक में 5 आएगा, एक में दो आएगा तो एक में 6 आएगा। इस तरह से टोटल आते आ जाएगा दोनों पासा को देते। ये संभव परिणाम है। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 36 गो हो जाएगा। समझ गए, डिटेल हम समझाएंगे उसमें। तो एक पासा को यदि फेंकते हैं तो कितना डिजिट होता है, 6 गो, और यदि दो पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना लिखते हैं हम, 36 लिखते हैं। कितना हो गया, 36 हो गया। दो पासे को फेंकने संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 36 होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कहता है कि यदि पीई बराबर इतना दिया हुआ है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। अभी जस्ट बताएं, सेम वैसे ही बनाएंगे। हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है पीई बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.05, 0.05 दिया हुआ है। और कहता है ई नहीं की प्रायिकता, तो नहीं की प्रायिकता काची बताएं कि पी डैश लेना है ना, बताएं नहीं की प्रायिकता। ई हमको काची क्या निकाले कर रहा है, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहां तक समझे। अब बराबर में काची हो गया 1, इसके बराबर कितना दिया हुआ है 0.05 प्लस इसको हमको पी डैश को नहीं निकालने की प्रायिकता का बराबर काची हो जाएगा 1। तो पी डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस इधर आन के घट जाएगा 0.05। अब घटाइएगा पी डैश बराबर तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको 0.095 95। चलिए एक बार घटा लेते हैं। यहाँ देखिए 1 में घटाना है, कितना घटाना है, कितना था जी 0.05, 0.05। देखिए 10 में 5 गया, कितना बचा 5 की बचा 9, ये बच गया कितना 0.95, 0. खाली 95 होगा, 0.95 यानी 95 हो जाएगा। समझे, यही हमारा काची हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा कितना भरा जाएगा, यह हमारा भरा जाएगा 0.95, यही काची हो गया, आंसर हो गया। चलिए समझ रहे हैं, दम कर नहीं कि हम पहले कहे थे कि दम चुटकिए में उड़ा दीजिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्त तो दबा कर शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा ताकि मेरा हौसला बने। और क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट आपको दम बारीकी से पढ़ाएंगे, दम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम ऐसे ही आगे पीछे कर डाल रहे थे वीडियो, लेकिन आपको अब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। समझे, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भरा गया। कहता है एक थैले में एक लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद एवं एक पीली गेंद है। तो बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद कहता है कि पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। देखो दोस्त, एगो काची है, थैला है। मान लिया जाए कि थैला हम कैसे बना रहे, मान लिया जाए इस तरह का एक थैला है, समझे कि नहीं, ये हमारा क्या है, एक थैला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक थैला हो गया। समझे, ये हमारा काची हो गया, थैला है। तो कहता है कि एक लाल गेंद है, एक क्या है, लाल गेंद। तो एक हमारा क्या है, लाल गेंद है, एक लाल गेंद। ठीक है, फिर क्या कहता है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, फिर क्या है, एक नीली है, और फिर क्या है, नीली गेंद है, फिर क्या है, फिर कहता है एक पीली गेंद है। माने थैला में टोटल कई गेंद है, थैला में टोटल 3 गेंद है ना। थैला में कितना गेंद रखा हुआ है, तो 3 गेंद रखा हुआ है, एक लाल गेंद है। और बिना देखे मतलब आंख मूंद के थैला में हाथ डाल रहे हैं, ऐसे करके थैला में हाथ डालेंगे
तो जब डालेंगे तो यदि हमको कौन सा गेंद पकड़ाएगा वो तो हम तो देख नहीं रहे, लेकिन हमारा कौन सा गेंद पकड़ाएगा वो हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि हम पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो दोस्त देखिए प्रायिकता बराबर काची कहा गया, प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे ई के अनुकूल परिणामों की घटना बट्टे काची परिणामों की कुल संख्या, समझे कि नहीं। तो यदि हम एक बार डालें तो लाल पकड़ाएगा कि नीली पकड़ाएगा कि पीली पकड़ाएगा, वो तो कुछ भी पकड़ा सकता है, लेकिन यहां हमसे बारीकी करके पूछ रहा है कि पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो जानकर हम ऐसे बिना आंख देखे आंख मूंद कर हाथ को डालें उसमें, हमको क्या पकड़ा गया, पीली। अब बताओ एक बार डालें पीली पकड़ा गया, पीली एक ही गेंद था तो घटना एक ही बार में घटेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और टोटल कितना गेंद है उसमें, 3 गेंद है, तो बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया? या इसे आपको और डिटेल समझाएंगे वहां पर, यदि इससे और थोड़ा सा टफ हिसाब जब आएगा तब। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल ऐसे फिर लाल गेंद है, तो लाल भी एक ही है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो नीली भी एक ही गेंद है, तो नीली भी का ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 1/3 1/3 हमारा ये तीनों का आंसर हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान होने की प्रायिकता इतना है। तो उनके जन्मदिन समान होने 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता, मतलब न होने की प्रायिकता इतना दिया है, तो उनके जन्मदिन समान होने की प्रायिकता क्या होगा। यहां पर हम लोग देखेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है कि 3 वो दोस्त हैं और उसमें 2 को जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता। तो समान न होने की प्रायिकता मतलब कि P डैश, जिसको हम बताएं कि इसका मतलब होता है कि प्रायिकता नहीं होगा, और P का मतलब प्रायिकता होगा। P नहीं होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0.992, 0.992 है ना। अब कहता है तो उसका होने की प्रायिकता यानी PE, इसका होने की प्रायिकता हो जाएगा। इसको हमको पूछ रहा है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लिए, मैंने इसको निकालना है वाट का चिन्ह। अब यहां पर देखेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे, PE प्लस P डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि ये सही रहेगा, PE प्लस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.992 अब बराबर कितना 1। तो P बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस में है, यू प्लस में ऊपर जाएगा, बराबर को ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 0.992 हो जाएगा। तो अब इसको आप घटाइएगा तो कितना बचेगा 0.008 बचेगा, 0.008। यही हमारा काची हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम आप लोग के पहले बता चुके हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, कब, चाहे 1 से वह अधिक होगा तब, या 0 से कम होगा तब। तो इसमें हम लोग के ढूंढना है कि देखिए कौन नहीं हो सकता है। तो देखिए 2/3, तो 2/3 जो है कि 1 से कम है। कैसे कम है, यहां पर देखेंगे हम लोग, जैसे 2/3 है तो 3 से इसको भागा देंगे कितना में, 2 से। यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 बैठेगा, 3 छक कितना हो गया 18। देखिए ये कितना बचा 2, फिर उतारे 3 छक 18, यानी कि 66, यानी 0.66 जो 1 से कम है, समझे कि नहीं। तो ये भी कम है। अब देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये माइनस में। अभी हम जस्ट बताए थे कि कोई भी संख्या 0 से यदि कम रहेगा तो वह प्रायिकता नहीं होगा। तो ये देखिए 0.5 है, तो वो 1 से कम है, इसलिए यह काची का यह प्रायिकता नहीं होगा। ये 15% भी हो जाएगा। कैसे होगा कि 15/100 करेंगे, तो 15/100 से भागा देंगे, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। क्यों, क्योंकि ये 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो 1 से बेशी नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, वो प्रायिकता नहीं होगा। अन्य तो 0 से कम होना चाहिए, तो ये 1 से अधिक है तो ये प्रायिकता नहीं होगा। यही नहीं पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है
कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, जैसे वो कोई पासा है और ऐसे करके हम फेंकेंगे तो अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो अंक 2 के ऊपर, तो पासा में कितनी पृष्ठ होते हैं? पासा में 6 पृष्ठ होता है, 1 2 3 4 5 6 गो होगा। अब कहा हमसे पूछ रहा कोची कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो जब पासा को फेंकेंगे बाबू, तो पासा को फेंकेंगे तो 2 एक ही बार में आएगा। ये बताइए कि यार और 2 कहीं और डिजिट है नहीं, तो हमारा 2 एक ही बार आएगा। इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर काची हो जाएगा? ऊपर में 1 और नीचे कितना? कुल कितने संभव परिणामों की संख्या है? तो कुल कितना है? 6 गो है, तो नीचे कितना हो जाएगा? 1/6। यही हमारा काची हो गया, आंसर हो गया। अब आगे कहता है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासा को हम फेंकेंगे तो एक पासा में 6 पृष्ठ होते हैं, तो 5 भी हमारा देखो एक ही बार है ना, 5 एक ही बार, तो 5 भी एक ही बार है, लेकिन कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6, मैंने 6 डिजिट है, समझे कि नहीं? तो 5 हम एक ही बार आएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1। 5 एक बार है तो ऊपर में 1 और नीचे कितना? 6 हो जाएगा, समझे कि नहीं? क्योंकि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है, पीई बराबर होता है, पीई बराबर होता है NE/NS, NE/NS। इसका मतलब होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो परिणाम एक ही बार 5 एक ही बार आ जाएगा, और इसका मतलब होता है कि परिणामों की कुल संख्या, समझे कि नहीं? संभव परिणाम, तो ये कितना कई डिजिट है? 6 डिजिट है, इसलिए इसका नहीं, तो एनी कितना हो गया? एनी हो गया हमारा 1 हो जाएगा, और एन स्कूल कितना हो जाएगा? 6, इसलिए 1/6। ऐसे भी आप बना सकते हैं, मान सकते हैं कि एनी बराबर 1, एनएस बराबर 6, इसलिए प्रायिकता और एनी/एनएस यानी 1/6, ऐसे भी आप बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका भी आंसर कितना हो गया? 1/6 हो गया। अब यहां हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। चलिए 4 कहता है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे को यदि हम फेंकेंगे तो अंक जो है कि 6 के ऊपर नहीं आएगा, तो अंक 6 के ऊपर कौन संख्या नहीं आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक पासे में होता है कई गो, तो एक पासे में कई पृष्ठ होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हो गया। अब हमसे पूछ रहा कुछ, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने